हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आबिद फ्रॉम इवन कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने जो अपने शेयर की वीडियो अपलोड की थी आप लोगों के लिए, उसमें मैंने सारे कॉल एडवांस, कॉल सीनियर, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। अब शेयर फॉरफिटेड कब होता है, क्या होता है, उसकी एंट्री करनी है। आप लोगों को आई थिंक मीनिंग तो पता होगी क्या होता है, क्योंकि साल भर से पढ़ लो। वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है ये जिन्होंने नहीं पढ़ा है और पेपर में पास होना है। तो देखो क्या करना है। देखो प्रोराटा अलग है क्वेश्चन, एक आपका है नॉर्मल, ठीक है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक प्रोराटा का आ सकता है और एक सिंपल आ सकता है, जिसमें आपसे सब कुछ पूछ लेगा। ये सारी एंट्री पूछेगी, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये ना फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की एंट्री। उसके बाद आपसे पूछ लेगा उसको फॉरफिट कर दिया, उसको री इशू कर दिया, क्या एंट्री होगी। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपका, तो उसमें सब कुछ पूछेगा आपसे। और एक में प्रोराटा, तो प्रोराटा को भी थोड़ा अवॉइड करो। प्रोराटा की एंट्री मैं करा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप लोग उस पर फोकस करो जितना आप कर सकते हो। सब पे चले जाओगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन दो तरह के आएंगे ऑप्शन में, तो आप लोग बिना प्रोराटा वाला जो क्वेश्चन होगा उसको करना, ठीक है। प्रोराटा की वीडियो में डाल दूँ कैसे होती है एंट्री, बहुत टफ नहीं, बहुत ईजी है। बट अभी देखो कैसे होता है फॉरफिटेड की एंट्री। तो देखो नॉर्मल एंट्री आप लोग पता है, मान लो जस्ट सपोज कि 1000 शेयर है। कितने शेयर है बेटा? 1000 शेयर है। और एक शेयर पर शेयर आपका 10 रुपीज़ का, कितने रुपए का है? 10 रुपीज़ का है। कंपनी जो है एक एप्लीकेशन का पैसा लेती है, अलॉटमेंट का लेती है, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का लेती है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा लेती है। मान लो यहाँ पे उसने मांगा, कंपनी ने आपसे मांगा 5 रुपीज़, फिर मांगा 3 रुपीज़, और फिर मांगा आपसे 2 रुपीज़। इस तरह से फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इस तरह से कंपनी आपसे पैसा लेती है। जब आप कंपनी आपसे पैसा लेती है तो एंट्री कैसे होती है समझो। तो उसमें 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर में एक पर्सन है राम और एक पर्सन है, मान लो खाली एक ही पर्सन है, मान लो राम है। राम के कितने शेयर है? उसमें 200 शेयर है। कितने बेटा? 200। मतलब 1000 टोटल शेयर है, जिसमें राम के 200 शेयर है। समझना बात को। 1000 शेयर, इसमें राम के कितने शेयर है? 200 शेयर है। तो राम ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है। क्या होगी एंट्री, इसको करके बताओ। और जब उसने नहीं दिया है तो उसके शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है। क्या कर दिया है? फॉरफिट कर दिया है इमीडिएटली, जब उसने आपको फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा नहीं दिया। पहले नॉर्मल एंट्री करते क्या होगी, देखो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई पैसा आएगा, किस हिसाब से आएगा? टोटल शेयर कितने थे? 1000। 5 से मल्टीप्लाई करो 1000 का, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? 5000। और यहाँ पर भी हो जाएगा 5000। और ये 5000 है, कहाँ ट्रांसफ़र होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5000। इसके बाद आप क्या करोगे? अलॉटमेंट एंट्री पास करोगे, ठीक है। डायरेक्शन आप लोग जरूर से लिख लेना। क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नंबर 2 आपने यहाँ पे करी, उसके अलॉटमेंट की एंट्री होती है मांगने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपका कितना है? 1000 का 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 3000, ठीक है। अगर प्रीमियम दिया होता तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चन भी करके देखेंगे, फिलहाल अभी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आपने पैसा मांगा शेयर अलॉटमेंट का, तो पैसा आपके पास आएगा। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। सब ने दे दिया है, राम ने भी अलॉटमेंट के पैसे दिए थे, तो पूरा पैसा आएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा? 3000 आपने मांगा, 3000 रुपीज़ आपके पास आ गया। वेरी गुड, हो गया यहाँ पर काम खत्म। अब थर्ड एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। क्या होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो उसमें कितना रुपए मांगा आपने? 2 रुपए। तो मांगने के वक्त पूरा पैसा होता है, लेकिन एक राम है उसने 2 शेयर के पैसा नहीं दिए। पहले आप मांगो तो मांगोगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या मांगा आपने? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल का आपने पैसा मांगा, तो एंट्री क्या हुई? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मल्टीप्लाई करो 1000 का 2 से, कितना हुआ? 2000। आपने 2000 रुपीज़ मांग लिया पैसा भाई हमने। अब पैसा क्या हुआ? आया बैंक अकाउंट
डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एक एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्यों होती है अभी बताता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आया ना बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो कितना पैसा आया, 2000 मांगा था आपने, लेकिन एक पर्सन है राम, राम ने पैसा नहीं दिया, तो मांगा कितना था आपने 2000। तो आप यहाँ लिखो कि फर्स्ट एंड फाइनल का कितना पैसा मांगा था 2000, तो आपने 2000 यहाँ पे लिख के दिखा दिया। लेकिन हमें कितना नहीं मिला, राम में कितने शेयर, तो उसमें 200, 200 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा 400। तो हमें कितना नहीं मिला 400, तो मिला कितना, जाहिर सी बात है 1600। 2000 में 400 माइनस करो, आ जाएगा आपका 1600। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये हो गई एंट्री। अब कंपनी को जब पैसा नहीं मिला, ये देखो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो कंपनी को जब पैसा नहीं मिला तो कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। किसके शेयर को, राम के शेयर को फॉरफिट कर दिया। अब जब राम के शेयर को फॉरफिट कर दिया तो एंट्री क्या होती है, पहले देखो एंट्री याद रखो हमेशा क्या होती है, जब भी होगी यहाँ पे नोट कर लेना, हेडिंग है फॉरफिटेड या फॉरफिट शेयर, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप शेयर फॉरफिट करोगे तो एंट्री होगी, पहले एंट्री याद करो, अमाउंट का तरीका बाद में बताता हूँ। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये है आपकी फॉरफिटेड की एंट्री, ध्यान से देख लो, ठीक है। ये तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल आप डेबिट में लिखो, हमेशा क्रेडिट में लिखते थे ना, अभी फॉरफिट कर रहे हो ना, तो एंट्री क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा हमें नहीं मिला, ठीक है, जो पैसा नहीं मिला वो लिखोगे आप। कॉल्स इन एरिया के यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो सकता है बुक में आपको ये लिखाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जो पैसा नहीं मिला चाहे इसको लिखो, चाहे कॉल्स इन एरिया लिखो, कॉल्स इन एरिया लिखो, आपको प्रेफर करूंगा, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। फिर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी कि जितना पैसा मिला था आपने उसको फॉरफिट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि राम के पैसे को आपने शेयर फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट का मतलब होता है कि अब उसने पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर को हमने क्या कर दिया, फॉरफिट कर लिया, शेयर के उसको कैंसिल कर दिया। फॉरफिट का मतलब शेयर के उसको कैंसिल कर दिया, और उसके जो पैसे आए तो उसको भी वापस नहीं करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर फॉरफिट। तो टोटल कितने शेयर थे उसके 200, और कितना पैसा मांग रहा था हमें उससे, 5 × 8 = 10, 200 के 10 से मल्टीप्लाई, टोटल लेना कितना था उससे, 200 के 10 से मल्टीप्लाई 2000, हमें 2000 रुपीज़ उससे राम से लेने थे। अब हमें मिले कितने नहीं, राम से मिले कितने नहीं, ये वाले 400 रुपये नहीं मिले। तो हमें राम से कितने पैसे मिल गए थे बेटा, राम से कितने रुपए हमें मिल चुके थे, राम से हमें मिल चुके थे 1600 रुपीज़। डेट सेट, ये हो गया आपका काम ख़त्म। इस तरह से आपकी फॉरफिट की एंट्री होती है। किसकी होती है, फॉरफिट की एंट्री। अब मान लो अगर री इशू नहीं किया है, शेयर को री इशू नहीं किया है, तो कंपनी क्या करती है, जो ये आपका फॉरफिट किया ना पैसा, जो पैसा उसने जब्त कर लिया अपने पास, वो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो शेयर जो फॉरफिचर वाला पैसा उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बनती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, 1600, यानी कि जो पैसा आपके पास बचा उसको आप ट्रांसफ़र कर दो कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, ये हो गया आपका। इस तरह से करना है। अगर क्या करना है, फिर से देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जब फॉरफिट करोगे तो जितना पैसा लेना था उतना लिखोगे। कितना लेना था, यानी जिसको फॉरफिट किया उससे कितना लेना था। राम से 200 शेयर के पैसे लेने थे, टोटल कितने थे 10 रुपीज़ के हिसाब से, 210 से मल्टीप्लाई 2000 लेना था, 400 नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर, और जो मिला उसको फॉरफिट कर दिया, हो गया काम खत्म। अगर री इशू नहीं किया है तो फॉर फ्यूचर का पैसा कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाता है। हमेशा फॉरफिट का पैसा कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाता है। अब मान लो अगर यहाँ पे, अब अगर मान लो यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है,
जगह नहीं है इसलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ने आई थिंक नोट कर लिया होगा यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, देखो अब समझो। अभी जो शेयर इशू किया था मैंने वो कितने के थे, 10 रुपये के थे, 10 रुपीज़ के थे ना। तो अब मैंने शेयर इशू किया किस पे, री इशू किया। क्या किया, री इशू किया। राम ने कितने शेयर लिए थे, 200, तो वो 200 शेयर मैंने री इशू करे, फिर से किसी और को बेच दिए। राम की जगह की शाम को बेच दिए, लेकिन 10 वाला शेयर कितने का बेच दिया, 9 रुपये का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 9 रुपये का बेच दिया। समझ में आ रही बात, यानी कि डिस्काउंट पे बेच दिया, सस्ता बेच दिया। अब क्या होगा, तो एंट्री क्या होगी पहले तो समझो। तो पहले एंट्री क्या होगी, लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर री इशू हो रहा है तब ये वाली एंट्री अभी पास नहीं करोगे, अभी ये वाली एंट्री पास नहीं करोगे। अगर री इशू नहीं होता तो ये वाला पैसा आप ट्रांसफर कर दो, काम खत्म क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन री इशू हो रहा है और जो है कि 100% होगा, तब आप ये एंट्री नहीं करोगे, खाली यहाँ तक करोगे फॉरफिट तक, फिर आप ये करोगे री इशू की एंट्री। तो कितने रुपए के हिसाब से बेचा, 9 रुपये के हिसाब से। कितने शेयर थे बेटा, टोटल 200 शेयर थे राम के। तो राम वाले 200 शेयर, राम वाले 200 शेयर 9 रुपये के हिसाब से श्याम को बेच दिया। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे नीचे क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल यानी कि था कितने का शेयर, 200 मल्टीप्लाई बाय 10, था कितने का, 10 रुपीज़ के हिसाब से 2000 रुपये का। जो पैसा राम का फॉरफिट किया कितने का था, 2000 रुपये का, लेकिन हमने बेचा कितना, 200 का 9 के हिसाब से 1800 का। मेरे पास 200 रुपये कम है, क्यों, क्योंकि मैंने डिस्काउंट बेचा। अब कंपनी को लॉस हो रहा है, तो कंपनी क्या करती है, भाई कोई बात नहीं, हमने इसके जो राम के 1600 रुपये क्या किए थे, फॉरफिट किए थे ना, क्या किए थे, बचा के रख लिए थे ना। तो भाई 200 रुपये कम पड़ रहा है, तो इसी में से मिला देते हैं ना। समझ में आ रही बात, भाई 1600 रुपये 1600 रुपीज़ मैंने बचा के रख लिए थे राम के कैपिटल रिजर्व में। अब अगर पैसा सस्ते में बेच दिया है अगर मैंने, तो इसी पैसे को इसमें मिला देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये जो फॉरफिट वाला पैसा है वो इसमें मिला दो। तो यहाँ पर एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितना कम पड़ रहा है उतना खाली, जितना कम पड़ रहा है उतना खाली। कितना कम पड़ रहा है, 200 रुपीज़, डेट सेट हो गया। इस तरह से एंट्री हो जाएगी। आपने री इशू किया, सस्ते पे किया, तो 1800, 200 यहाँ लिखा, 2000 यहाँ लिखा, हो गया, काम खत्म। अब ये बताओ लास्ट एंट्री कौन सी थी, यही वाली थी। तो यहाँ पे लिख दो लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब ये हो गया, ये लास्ट में हमेशा एंट्री यही होगी, सबसे लास्ट में एंट्री हमेशा यही होती है। अब कितने का था, 1600 का, 1600 में 200 तो यहाँ मिला दिया, 200, तो कितना बचा बेटा, 1400, 1400, डेट्स इट ओवर, खत्म। इस तरह से आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको ये पहले एंट्री करनी होगी, फिर यहाँ पे होगा, फिर फॉरफिट वाला पैसा जो होगा आप फॉरफिट करोगे, फॉरफिट की एंट्री करना, शेयर कैपिटल कॉल से रिलेटेड शेयर फॉर फ्यूचर, फिर री इशू होगा, फिर बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। इस तरह से आपका कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो, आप इतना ही कर पाते हो, स्टेप मार्किंग का पूरा तरीका है, मैंने वीडियो अपलोड की है लास्ट, अगर नहीं देखा तो जाके देखो किस तरह से कॉपी चेक होती है, आपको सारा आइडिया मिल जाएगा और बेहतरीन नंबर से आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्प हुई होगी। स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से लो, जल्दी मैं डिबेंचर्स की वीडियो अपलोड करूंगा अभी 1-2 घंटे के अंदर, उसको देख लेना और आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में। और अभी तक आप लोगों का उम्मीद करता हूँ 20 से 25 मार्क्स का क्लियर हो चुका है प्रोजेक्ट में। आप अगर में 15 पा चुके होगे, 40 यानी कि आप पास हो चुके हो अकाउंट्स में, अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो। लेकिन तब भी हमें सेफ जाना है। अभी हम लोग डिबेंचर्स देखेंगे, डिसोल्यूशन देखेंगे और लास्ट में एडिशन ऑफ पार्टनर वगैरह के भी क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से कितना कर सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाए, ठीक है। तो आई होप आपको लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।